एक महिला को उसके घर से अगवा कर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। महिलाओं को लेकर घटिया मानसिकता वाले इस समूह ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर डाली। नदी के किनारे सुनसान स्थान पर ले जाकर महिला संग दुष्कर्म किया गया और फिर वहीं पर उसे छोड़कर फरार हो गए। क्या है हैवानियत का ये मामला, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला झारखंड की राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र अंतर्गत करगे नामक गांव से सामने आया है, जहां 2 साल से एक युवती गांव के ही एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पिछले लगभग 1.5 महीने पहले उसका प्रेमी काम की तलाश में झारखंड से बाहर केरल चला गया और युवती अकेले ही रह रही थी, जिसके बाद वो कई लोगों की नजरों में आ गई। रांची से न्यूज़ 24 के संवाददाता अमित कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक इसी बीच शुक्रवार की देर शाम गांव के आसपास रहने वाले लगभग 7 से 8 युवक उसके घर पहुंचे और युवती को अगवा कर गांव के बाहर ले गए। इस दौरान युवती तड़पती झटपटाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना और फिर युवती को सभी मिलकर करगे नदी के किनारे सुनसान स्थान पर ले गए और फिर वहां उसके साथ गैंगरेप किया। बारी बारी से 8 से 9 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर रात भर उसके साथ दरिंदगी करने के बाद शनिवार की सुबह सभी आरोपी उसे नदी के किनारे बदहवास हालत में छोड़कर भाग गए। जानकारी के मुताबिक पीड़िता किसी तरह से हिम्मत करके पुलिस थाने पहुंची। उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने 8 से ज्यादा लोगों द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात पुलिस को शिकायत देकर बताई, जिसे सुनकर पुलिस अफसर भी सन्न रह गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के एसएसपी ने खलारी डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने मांडर थाना, चान्हो थाना, बुढ़मू थाना और ठाकुरगांव थाना के पुलिस बल को शामिल किया गया। गठित पुलिस टीम ने विभिन्न तकनीकी पहलुओं और पीड़िता के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर छापेमारी शुरू की, जिसके बाद छापेमारी के दौरान 8 घंटे के अंदर कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हैरानी है कि दरिंदगी में एक नाबालिग लड़का भी शामिल था। एसएसपी ने बताया कि युवती को अगवा कर गैंगरेप मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में आयुष उरांव, पापड़ मुंडा उर्फ प्रकाश मुंडा, रामलुस कुजूर, रंजित उरांव, उमेश भगत, दीपक उरांव, राम उरांव, विकास उरांव शामिल है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। दिनांक 6/6/26 को देर शाम करगे ग्राम से एक महिला के लिखित आवेदन के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म का प्राथमिकी मांडर थाना में दर्ज किया गया, जिसकी प्राथमिकी नंबर 58/26 दर्ज हुई। दर्ज प्राथमिकी की तत्काल सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के निर्देशानुसार मेरे नेतृत्व में कांड के त्वरित अनुसंधान एवं गिरफ्तारी हेतु छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी मांडर, बुढ़मू, ठाकुरगांव एवं चान्हो को शामिल किया गया। टीम द्वारा कांड का त्वरित अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस क्रम में मांडर, चान्हो एवं बुढ़मू थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर, कई ठिकानों पर कांड में शामिल अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी की गई, जिस क्रम में 8 अभियुक्त आयुष उरांव, पापड़ मुंडा और प्रकाश मुंडा, रामलुस कुजूर, रंजीत उरांव, उमेश भगत, दीपक उरांव, राम उरांव, विकास उरांव को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया। इस जघन्य अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है। किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है। बीएनएस की धारा 64 बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल के कठोर कारावास की सजा, जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 गंभीर आपराधिक इरादों के लिए किसी का अपहरण करने को बड़ा अपराध मानती है। किसी व्यक्ति का अपहरण उसके अप्राकृतिक वासना या गंभीर चोट के जोखिम में डालने के उद्देश्य से किया जाता है तो 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 की उपधारा 1 के तहत यदि एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो प्रत्येक अपराधी को कम से कम 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। सोचिए कि वाकई कितना भयावह है कि एक महिला संग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 लोगों द्वारा दरिंदगी की गई। फिर भी सलाम है उस महिला को जिसने हिम्मत नहीं हारी और डटकर आरोपियों के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन वाकई ये बेहद सोचने वाली बात है कि क्या स्तर हो चुका है महिला सुरक्षा का। ये कैसे दिन आ चुके हैं कि बाहर घूमने वाली तो आप छोड़ दीजिए, घर में रहने वाली महिलाओं को भी ये लोग घरों से अगवा कर करके ले जाने की हिम्मत कर रहे हैं। सड़क पर खुलेआम महिला को शिकार बनाया जा रहा है। क्या इनके लिए कोई पुलिस, कोई सरकार या सजा नहीं बची? क्या अब महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी जाए? हैरानी है ऐसे सिस्टम पर जहां महिलाओं की इज्जत को उजड़ता हुआ देखकर भी ये सिस्टम महिला सशक्तिकरण की बातें करने से नहीं घबराता। लेकिन जब तक महिलाओं का चीरहरण नहीं रुकेगा तब तक सशक्तिकरण कहां से होगा? आप इस खबर पर क्या कहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24